इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा फाइनल आंसर की महिला आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा के भी फाइनली जारी कर दी है। तो क्या इसमें किसी आंसर में बदलाव हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैटेगरी रैंक के साथ आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए, क्योंकि जब आप हमें कट ऑफ बताओगे तो हम आपके लिए कल लेके आ सकते हैं जो रैंक है उस हिसाब से कट ऑफ का भी वीडियो। और ये तभी हो सकता है जब आप हमें कमेंट बॉक्स में सही सही जानकारी देंगे कि आपकी रैंक कौन सी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये तीन चीज़ें आपको हमें नीचे कमेंट बॉक्स में सही सही बतानी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी आ चुका, फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर विभाग की ओर से जब भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फाइनली फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। जैसे कि आपने देखा होगा रिजल्ट आया था 20 सितंबर में, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि आपका कोई भी क्वेश्चन है वो डिलीट नहीं किया गया, यानी कि 150 के 150 क्वेश्चन है वो वैलिड माने गए हैं। और तो अब आपने अगर क्वेश्चन पेपर में सभी क्वेश्चन में गोले भरे हैं तो आपके जितने क्वेश्चन सही हुए उसको आप 1.33 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने आपके मार्क्स हैं। आपको ऐसे ही चेक करने हैं। और अगर आपने किसी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा है तो पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से अपने नंबर भी कट कर लीजिए, और जितने बचे वो आपके मार्क्स है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, जिससे कि कल आपके इसी समय में आपको कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूं, बस आपका एनालिसिस के आधार पर। इसलिए आप सभी को कमेंट करना जरूरी होगा, तभी मैं आपके लिए कट ऑफ का वीडियो ला सकता हूं। तो अब मैं बात करूंगा क्या अंतिम उत्तर कुंजी में किसी क्वेश्चन के आंसर में बदलाव हुआ, क्योंकि महिला प्रेक्षक जो 18 सितंबर को रिजल्ट आया था उसका भी रिजल्ट आया तो उसमें भी लिखा हुआ था एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ था, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज हुआ था। तो इससे क्या स्टूडेंट के नंबर पर भी असर आता है, क्योंकि प्रारंभिक आंसर के अकॉर्डिंग उसने मार्क्स देखे अपने, और जब पता चले कि आंसर एक क्वेश्चन का चेंज हो गया है तो वो उसका गलत हो गया, और हो सकता है किसी के पहले गलत हो रहा था वो सही हो गया, तो किसी को फायदा भी होता है किसी को नुकसान भी होता है। तो महिला आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ स्क्रीन पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, परीक्षा का नाम कोड प्रवेशक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परीक्षा 2024 2062 परीक्षा का कोड है। अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर चुके हैं। परीक्षा 22 जून 2024 को आयोजित हुई थी। इस अंतिम उत्तर कुंजी यानी कि फाइनल आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैंने प्रारंभिक आंसर की को अंतिम आंसर की से मिलान कर दिया है। 150 में से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर चेंज हुआ है। डिलीट तो वैसे भी नहीं होना है, क्योंकि वो तो रिजल्ट के समय भी स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से पीडीएफ में लिखा हुआ था कि एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है। लेकिन आंसर चेंज तो हो सकते थे, लेकिन मैंने फाइनल आंसर की का मिलान कर दिया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर बदलाव नहीं किया गया है। जो प्रारंभिक आंसर की में आंसर है वही फाइनल आंसर की में है, एक भी बदलाव नहीं हुआ। इसलिए आपके जितने पहले मार्क्स आ रहे थे उतने ही अभी आ रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव होता तो मैं आपको जरूर बताता, लेकिन जब मैंने देखा है तो 1 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन सभी क्वेश्चन के वही आंसर है जो कि प्रारंभिक आंसर की में दिए हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में अब हम आप हमें जरूर बताएं कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, रैंक कौन सी आई है और नंबर कितने हैं, जिससे कि कल मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में भी बता सकता हूं कि कट ऑफ इतनी गई। क्योंकि बोर्ड तो कट ऑफ जारी नहीं करेगा, ये मैंने जानकारी आपको रिजल्ट के समय भी दे दी थी कि अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा है कि जब आपको मेरिट बता दी है तो अब कट ऑफ का क्या काम है, आप अपने मेरिट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच होगी या नहीं होगी। अब विभाग की ओर से जब भी लेटेस्ट अपडेट आएगी या फिर इसके लिए आपके स्क्रूटनी फॉर्म जब भी फिल करवाए जाएंगे बोर्ड द्वारा, आपको इस यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। यानी कि जिन भी महिला कैंडिडेट को महिला प्रवेशक आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है, तो उन सभी महिला कैंडिडेट से आखिर में यही कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि महिला प्रवेशक आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। अब डीवी का प्रोसेस जब भी विभाग द्वारा ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, कितने दिनों करेंगे, कितने चरणों में करेंगे, ये जैसे जैसे अपडेटें आती रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक बार वापस से मैं कह देता हूँ, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं रैंक, नंबर और कैटेगरी, जिससे कि कल आपके इसी समय इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपसे चर्चा कर सकता हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी तक वाले कट ऑफ है वो कितनी गई है। और जिन भी स्टूडेंट को डाउट है
कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी मेरिट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो अब क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिनकी भी मेरिट लिस्ट में चाहे पहला स्थान हो चाहे दूसरा स्थान हो, अगर उनके पास 10 साल का अनुभव नहीं है तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय पता चल जाएगा कि किनके पास अनुभव का सर्टिफिकेट है या किनके पास नहीं है, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन में जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगवाए जाएंगे तब आपसे 10 साल के अनुभव का भी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। और 10 साल का अनुभव, मिनिमम 10 साल का होना चाहिए अनुभव, और उस पर जो डेट है वो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तिथि थी उससे पहले की होनी चाहिए, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए। और दूसरी शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी बता देता हूँ, वही शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी जो कि आवेदन की आपने आवेदन में भरे हैं। यानी कि कोई और शैक्षणिक योग्यता जैसे कि कंप्यूटर कोर्स आपने अगर आवेदन के बाद में किया तो वो आपका मान्य नहीं होगा। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का एक भी मान्य नहीं होगा। ये स्पष्ट रूप से आपका जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है।